मिटा सके ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना ज़माने से हम नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। पहले ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए, फिर बात करते हैं। हम अपने घर बैठे रहे, ये ड्रामा हो रहा है, ये बहनचोद हिंदू ही गांडू है भोसड़ी का। लौड़ा अपने जाओ रखिए ज़रा ये वीडियो देखिए ज़रा। हम अपने घर बैठे रहे, ये ड्रामा हो रहा है, ये बहनचोद हिंदू ही गांडू है भोसड़ी का। लौड़ा अपने जाओ। देखिए आपने ये वीडियो, जानते हैं आप इसको कौन है? मुझे नहीं मालूम ये हमारी बाजी हैं या हमारे भाई हैं, क्योंकि नाम ही ऐसा है पिंकी चौधरी। पिंकी तो खूबसूरत लड़कियों को कहते हैं। जो लड़की बहुत ज़्यादा ब्लश मारती है, बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी होती है, गुलाबी गुलाबी होती है, उसे पिंकी कहते हैं। अब नहीं मालूम ये हमारी पिंकी बहन है या हमारे पिंकी भाई हैं। गरज ये कि नफरती चिंटू हैं और नफरत की आग इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कभी हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं, कभी मोदी जी को एक तरह से सीधा उनको एक तरह से धमकियां मारते हैं। और ये एक ऐसी आंटी उर्फ अंकल हैं कि जो खुद बहुत बड़े मुजरिम हैं, इन पे ढेरों ढेर FIR हैं। तो बात जिस तरह आपने देखा कि बांग्लादेश में जिस तरह एक ड्रामा चल रहा है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और कमबख्ती किसकी आई? भारत के मुसलमानों की। तो ये पिंकी दीदी जो हैं, पिंकी दीदी को भी बुखार हुआ। इन्होंने मोदी जी को चैलेंज करा कि मोदी जी अगर 24 घंटे के अंदर आपने भारत के तमाम बांग्लादेशियों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, भारत से उठाकर नहीं भेजा, तो मैं फिर देश के मुसलमानों को चुन चुन कर मारूंगा और यहाँ के बंगालियों को उठाऊंगा, उनकी दाढ़ियां नोचूंगा और जाके बांग्लादेश में उनको जाके जमीन में गाड़ कर आ जाऊंगा। ये पिंकी दीदी बोल रही है। पिंकी दीदी, पिंकी चौधरी, पिंकी भैया, जो भी आप मानना चाहें। पता नहीं कौन सा जेंडर है, नहीं मालूम कि इसका जेंडर क्या है। बहुत बड़ा मुजरिम है। अब जाहिर सी बात है, ये जितने भी नफरती चिंटू गुफाओं की औलादे होती हैं, ये हमेशा कमजोर मुसलमान पर हमला करती हैं। और इसने क्या करा कि गाजियाबाद के पास एक स्टेशन है, गुलधर स्टेशन है, वहाँ एक छोटा सा मैदान खाली था। वहाँ पर 20-25 मुसलमानों की, उन मुसलमान मजदूरों की झोपड़ियाँ थी जो शाहजहांपुर के रहने वाले थे और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते थे गाजियाबाद में। तो ये नफरती आंटी जो है, पिंकी दीदी या पिंकी भैया जो हैं, ये वहाँ जाती हैं, बाकायदा अपने साथ एक लुच्चा लफंगा कोई बंदा लेके जाती हैं कि मैं जो यहाँ पर आफत उतारूंगी, मैं जो मुसलमानों पे हमला करूंगी, तो तुम वीडियो बनाते रहना। और यहाँ पर खेल शुरू होता है हैवानियत का। उन झोपड़ियों को जबरदस्त तरीके से उन पर लाठी मारी जाती है, उनको जलाया जाता है। उसमें जितने भी मुसलमान मजदूर बुजुर्ग थे, उनको हाथ पैर उनके तोड़े जाते हैं। और उस वीडियो को खुद ही ये पिंकी दीदी या पिंकी भैया जो है वो वायरल कर देते हैं। उसके बाद वो हमने भी इसको बहुत वायरल करी। ये 9 अगस्त की बात है। और फिर इनको पुलिस उठा लेती है और फिर इनको पिंक करती है। ना मालूम कहाँ से पिंक हो रहे होंगे। जब इनको उठाया जाता है, ये जो हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रही थी पिंकी दीदी या पिंकी भैया, तो ये देखिए कि किस तरह हमारे मोदी जी को गाली दे रहे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हिंदू ही है। तो ये हिंदुओं को कह रहे हैं कि हिंदू डैश 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 जी जी जी, हिंदू डैश डैश बहन का टैट टैट टैट, यानी बैंचिक ये हिंदुओं को कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हिंदू तो उनको गाली, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हिंदू तो उनको गाली, जिस पुलिस के सामने गाली दे रहे वो भी देश की हिंदू पुलिस थी और हिंदुओं को गाली दे रहे थे और अपने आप को ये धर्म का ठेकेदार बन रहे थे और कह रहे थे कि मैं जो हूँ, ये जो आदमी पिंकी दीदी उस पिंकू भैया, ये कह रहे थे कि मैं धर्म का ठेकेदार हूँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो इन नफरती चिंटुओं का सही इलाज हुआ। जिस तरह ये अब जेल चला गया है और हो सकता है कि इस पर बहुत तगड़ी कार्रवाई, क्योंकि इसके ऊपर ढेर सारी FIR हैं। सवाल ये उठता है कि किसी भी देश में अगर किसी हिंदू भाई के ऊपर जुल्म होगा तो क्या भारत का मुसलमान उसका कफ्फारा अदा करेगा? क्या भारत के मुसलमान ने वो ठेका लिया है? कमाल की बात आप ये भी देखिए कि जब फिलिस्तीन में हजारों हजार मुसलमान मारे जा रहे थे, तो क्या किसी मुसलमान भाई ने हिंदुस्तान के यहूदियों को चुन चुन कर उन पर हमला करा? क्या उनकी कंपनियों को लूटा? क्या उनके जितने भी यहाँ आउटलेट खोले हुए थे, क्या उनको जलाया, आग के हवाले करा? कुछ इस तरह का कोई केस आप बताइए कि आपको याद है कि ऐसा हुआ? जबकि सारे नफरती चिंटू इजराइल के साथ खड़े थे और देश की सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी थी। तो ये चिंटू हमेशा उस जगह खड़े होते जहां भी ये देखते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को मारा जाए, चाहे ख्वाह दुनिया में किसी भी मुल्क में मुसलमानों को मारा जाए, तो इन भगवा गेंडों के जो है ना पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो जाते हैं और ये भी अपना नफरत का एक तरह का दस्तरखान बिछा लेते हैं। आपको मालूम है, जिस तरह आप ये देखिए बांग्लादेश, जबकि
कि बांग्लादेश को मैं कह रही हूँ कि 1971 में बांग्लादेश भारत ही की देन है, भारत ही की खैरात पे बना हुआ बांग्लादेश है। अगर भारत में 1971 में इंदिरा गांधी कोशिश ना करती और पाकिस्तान के खिलाफ ना जाती, अपना तन मन धन आर्मी और इंटेलिजेंसी ना देती, सवाल ही नहीं उठता था कि बांग्लादेश जैसा मुल्क वजूद में आता। और उसी बांग्लादेश में अगर वहां पर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं फेक वीडियो है, कुछ कह रहे हैं ओरिजिनल हो रहा है, तो इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो कोई गलती नहीं है ना। वहां बांग्लादेश में हो रहा है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो चरमरा गया, उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो कोई गलती नहीं है ना। आप हैरान होंगे, आज मेरे पास बंगाल से फ़ोन आया और वो बंगाली है, बंगाल में उनका न्यूज़ चैनल भी, तो वो कहने लगे कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में इस वक्त क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। कह रहे मैं सफ़र कर रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ था, तो वहाँ 2-4 यूट्यूबर और बैठे थे, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। वो रायपुर और छत्तीसगढ़ और जहाँ पर ये उड़ीसा वहाँ की तरफ के वो लोग थे और कह रहे थे कि हमने तो पहले ही नैरेटिव तैयार कर लिया और हम ये कह रहे हैं, हमने पहले ही न्यूज़ बनाकर लगानी शुरू कर दी है कि रायगढ़ में, उड़ीसा में बंगाली जो हैं वो बाया कश्तियों में आकर बंगाल वहां पर हमला करेंगे, बांग्लादेश के बंगाली वहां पर आकर हमला करेंगे, यानी छत्तीसगढ़ में हमला करेंगे, रायपुर में हमला करेंगे, उड़ीसा में हमला करेंगे। इसके पीछे की जो लॉजिक थी वो ये थी कि उसके बहाने वो तो वहां पे समुद्र के रास्ते आए ना आए, लेकिन जितने भी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में और एक तरह के उड़ीसा में बंगाली मेरे भाई हैं, गरीब गुरबा हैं, ठेले वाले हैं, रक्शे वाले हैं, मच्छी पकड़ने वाले, उनको ये नफरती चिंटू टारगेट करेंगे और कहेंगे कि देखो हमने न्यूज में नहीं दिखाया था तुम्हें भी कुछ दिन पहले कि समुद्र के रास्ते ये बांग्लादेश के बंगाली हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं, ये वही बंगाली हैं जिनको हम पकड़कर मार रहे हैं। तो आपके खिलाफ ये साजिश हो रही, क्योंकि बंगाली तो बंगाली बोलता है, चाहे वो हिंदुस्तान का बंगाली हो, चाहे बांग्लादेश का बंगाली हो। अब हम तो बहुत आराम से पकड़ा जाएंगे अगर कोई हमें कहे कि अमन रिजवी बंगाली है, सवाल ही नहीं उठता, कोई यकीन करेगा कि अमन रिजवी बंगाली, क्योंकि मुझे बांग्ला जरा सी भी नहीं आती। लेकिन चाहे बांग्लादेश का बंगाली हो, चाहे हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल का बंगाली हो, चाहे दूसरा बंगाली जो बांग्लादेश से हो या हिंदुस्तान के बंगाल से, वो तो बंगाली ही बोलता है। चाहे आसाम में वो लोग हों जो बंगाली बोलते हैं, तो उनको मारने के लिए जो एक ये फितना और लेकर आए हैं और ये एक नई सोच ये दे रहे हैं कि ये जो बंगाली हैं वो बांग्लादेश से आए हैं और हिंदुस्तान पे हमला करने की इनकी साजिश है। तो ये सारा का सारा जो है बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है और बंगालियों पर हमला करने की एक साजिश है। इसमें हम तमाम लोग इन लोगों की निंदा करते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। एक और है, वो जंगल उगाए हुए हैं, वो भी आपा बने हुए, औरतों की तरह झुंडे उसके बड़े लंबे लंबे, उसने जुल्फे कर रखी हैं, दक्ष नाम है और दिल्ली में रहता है। नीचे तो दाढ़ी बढ़ा रखी है ताकि मुसलमान लगे, ऊपर से झुंडे बढ़ा रखे हैं ताकि लेडी भी लगे, यानी आधा मर्द और आधी औरत। ऊपर से बहुत लंबी लंबी जुल्फे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी दोषी रहो और नीचे बहुत लंबी दाढ़ी लगा रखी है। तो आधा मर्द और आधी औरत दक्ष चौधरी जो है वो लगातार अपने आप को पॉपुलर करने के लिए वो नफरती चिंटू, नफरती गेंडा भी दिल्ली में इस तरह की वीडियो वायरल करता रहता है। और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की स्मार्ट पुलिस में दिल्ली पुलिस का भी शुमार होता है, नंबर 1 तो खैर हमारी बॉम्बे की पुलिस आती है, तो हमें उम्मीद है कि दक्ष चौधरी पर भी सख्त कार्रवाई होगी। हमने माना कि बांग्लादेश में अगर नॉन मुस्लिम के साथ ये हरकतें हो रही हैं तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा कुरान, हमारी सीख, हमारी इंसानियत ये इस वाली बात की तरगीब नहीं देती, इस बात की सीख नहीं देती कि हम किसी भी धर्म में जाकर किसी का कत्ल करें। बेशक मुसलमान होना और मुसल्ले ईमान होना अलग अलग बात है। अगर मुसलमान नाम बात करेंगे तो शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, ये सारे ऐसे नाम हैं जो मुसलमान नाम है। अहमदुद्दीन, फजरुद्दीन, इस तरह के नाम रखे, आप मुसलमान नहीं होते। मुसलमान वो कहलाता है जो मुसल्ले ईमान हो, जो ईमान पर कायम हो, जो दीन की सीख रखता हो। और कुरान पाक कहता है कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करें। क्या आपने हिंदुस्तान में किसी, खुदा ना करे अगर कोई मुसलमान गलत संगत में भी है, शराब भी पी रहा है, नशा भी ले रहा है, तब भी उसने, मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि उसने किसी मंदिर पर जाकर चढ़ाई करी हो, उसने किसी हिंदी देवी देवताओं की तौहीन करी हो। लेकिन ये सारे एवड़े बेवड़े भगवा चिंटू लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो हैं वो नफरत उगलते रहते हैं और बाकायदा इनको वायरल करा जाता है। तो मेरा धर्म तो इस बात की इजाजत नहीं देता, मुसलमान वही है और मेरा रब खुद कहता है कि रब्बुल आलमीन, आलम यानी पूरा आलम, पूरे यूनिवर्स का वो मेरा रब है, पूरी दुनिया को वो हैंडल करता है, पूरी कायनात को हैंडल करता है। उसने ये तो नहीं कहा कि रब्बुल मुस्लिमीन, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब हूँ।
अल्लाह ताला सबका रब है। जो सबका रब है तो इस तरह जब हम सबका रब मानते हैं तो हम मान ही नहीं सकते कि कोई मुसलमान जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह की किताब को मानता है, कुरान पाक को मानता है, रसालत पे यकीन रखता है, इंसानियत पे यकीन रखता है, मैं कैसे मान लूं कि वो बांग्लादेश में निहत्ते हिंदुओं को मार रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ रहा है। बल्कि मेरे पास तो ऐसी ऐसी वीडियो आई हैं जहां पर मेरे मुसलमान बंगाली भाई जो हैं वो मस्जिदों के चारों तरफ चेन बना के खड़े हुए ताकि कोई सरफिरा या कोई ब्लड ऐसा ना हो या अवामी लीग के कुछ ऐसे पालतू ना हो वहां पर आके वो मंदिर को जलाकर और वहां की जनता का नाम लगा दे। मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसे भी देखी जहां पर उन्होंने बहुत सारी नॉन मुस्लिम कॉलोनियों के बाहर अहाता कर रखा है, चौकीदारी कर रखी है, एक तरह का पहरा देने का ताकि कोई भी सरफिरा अवामी लीग का वहां पर ना आए और आग लगा दे उस कॉलोनी में किसी हिंदू भाई को मारकर और फिर वहां बंगालियों को बदनाम करे। और इतना ही एतराज है इसको पिंकी आंटी उर्फ पिंकी भैया को या दक्ष चौधरी को, तो भाई शेख हसीना जो यहाँ पर बैठी हैं तुम्हारे आका के पास, उनको क्यों नहीं कहते यहाँ लात मारकर क्यों नहीं भगाते? भाई हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान 75 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए आप कि मेरे हिंदुस्तान के 75 साल के रिकॉर्ड में हिंदुस्तान का आज तक कोई भी MP, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी प्रधानमंत्री देश छोड़कर ना तो बांग्लादेश गया ना किसी दूसरे देश में जाकर शरण ली। इतने सारे 56 मुल्क थे, इस्लामिक मुल्क थे, हसीना मान जाती, हसीना कहती ना कि मुझे रखो। शेख हसीना भारत ही क्यों आई? क्योंकि शेख हसीना को भी पता था कि भारत नहीं, शेख हसीना जो जिस मुल्क पे डोमिनेट है, जिस मुल्क पे हुकूमत कर रही है, भारत ही की देन है। आज बांग्लादेश, बांग्लादेश की जननी भारत है, इंदिरा गांधी बांग्लादेश की जननी है। और तुम सुबह शाम भी सजदे मारोगे तो भारत के तुम एहसान नहीं उतार सकते, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ने वाला अगर कोई मुल्क है और उस वक्त की कोई प्रधानमंत्री रही है तो वो इंदिरा गांधी रही है, जो कांग्रेस की प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की बहुत मजबूत लीडरशिप उनके पास थी। उन्होंने तुम्हें पाकिस्तान से तोड़कर बांग्लादेश दिया था, तब तुम्हें वो मुल्क मिला था, नहीं तो आज तुम पाकिस्तान के साथ ही होते, आज अलग ना होते। और उस मुल्क को जिस मुल्क ने तुम्हें दिया, उस मुल्क की वजह से तुम इसी मुल्क में लोगों को मार रहे हो। तो ये गलत है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिस तरह टारगेट करा जा रहा है वो टारगेट नहीं करना चाहिए। और जिस तरह मुसलमान के आम मुसलमानों को टारगेट करके जबरदस्ती बंगाली बना बनाकर मारा जा रहा है, ये भी बहुत गलत है। और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक अच्छा कदम उठाया, एक अच्छी पहल है। जिस तरह पिंकी आंटी, पिंकी दीदी और पिंकी भैया को पकड़कर उनके टैटो बनाए जा रहे हैं, हिप्पो पे जो टैटो बनाए जा रहे हैं, लगातार उनको पिंक पिंक करा जा रहा है। तो हमें उम्मीद है इसी तरह वो आधी औरत आधा मर्द जो है वो दक्ष चौधरी जो झुंडा शरीफ लेकर घूरता है, इतनी लंबी लंबी जुल्फें हैं और नीचे से इतनी लंबी दाढ़ी छोड़कर रखता है कि ताकि लोग कंफ्यूज रहें कि यह आया है कौन, ये औरत है या मर्द है, कौन है, ना ये दरमियाने तबके का है। तो इन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो खामाखाई गरीब मुसलमानों को पकड़ के उनकी मॉब लिंचिंग करें और जबरन उनको बांग्लादेशी बता रहे हैं और सरकार को किसी न किसी तरह ये रडार पे लेकर आ रहे हैं कि देखो, और हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। तो आप तो इस बात से सोचिए, पिंकी चौधरी जो अपने आप को हिंदू बता रहा है, हिंदू हृदय सम्राट बता रहा है और तमाम हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ है, तंजीमों से जुड़ा हुआ है। माफी चाहूंगी, थोड़ी हिंदी थोड़ी मेरी कमजोर है तो हिंदी मुझसे मुश्किल से बोली जाती है। तो तमाम हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो मुसलमानों को पाकिस्तान भगाने की बात करता है, जो बांग्लादेशी बता बता के आपको मारने की बात करता है, वो खुद हिंदुओं को, मोदी जी को गाली दे रहा है, योगी जी को गाली दे रहा है, देश की पुलिस को गाली दे रहा है, देश के 80% हिंदुओं को गाली दे रहा है। तो समझिए सारे के सारे नफरती चिंटू, इनका ना मजहब से कोई लेना देना, ना इंसानियत से कोई लेना देना। ये सिर्फ वो लोग हैं, ये गुंडा एलिमेंट है जो भगवा की शक्ल में आते हैं, ये गुंडा एलिमेंट है, भगवा धारण कर कर आते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपके भोले भाले दिमाग से खेलते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि आप मुसलमानों का नरसंहार करो, मुसलमानों को एक विलन बना के आपके सामने पेश करते हैं। और मेरे भोले भाले हिंदू इनकी बातों में आ जाते हैं, इनको गुरु समझते हैं, इनको एक तरह का संत समझते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा गुरु कह रहा है, हमारा गुरु हिंदू राष्ट्र बनाने की हमें लॉलीपॉप पकड़ा रहा है, तो हमारा जो संत है, हमारा जो ये गुरु है बिल्कुल सही कह रहा होगा। लेकिन इनका जो एक तरह से कहिए कि इनका काला चेहरा जो निकल कर आया, जब ये खुद देखिए कैसी माँ बहन की गाली बहनचिक कर रहा है, हिंदुओं की बहनचिक, हिंदुओं की माँ की बहनचिक, सबको माँ बहन की गालियां दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये हिंदू है? मैं तो नहीं मानती कि ये हिंदू है, ये हिंदू हो ही नहीं सकता। और कौन से धर्म में लिखा हुआ है? क्या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि मुसलमानों के खून से होली खेलो? क्या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि दलितों को मॉब लिंचिंग कर करके मारो? क्या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि सरदारों का नरसंहार करो? क्या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि भारत में मणिपुर बना दो और मणिपुर की बेटियों की इज्जतें लूटो? क्या लिखा हुआ है?
क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं? वहां पर इसको नजर नहीं आता कि मणिपुर में किस तरह मेरे भारत की ईसाई लड़कियों के गैंग रेप करे जा रहे हैं, किस तरह वहां पर मेरे हिंदुस्तान की जो नेशनलिटी लेकर बैठे हैं उन लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह हिंदू बहनों की वहां पर इज्जतें लूटी जा रही हैं। तो वहां तो ये दक्ष चौधरी आधा मर्द आधी औरत नहीं बोलती, वहां तो ये पिंकी भैया पिंकी दीदी नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता है कि वहां पर भी तो यही आतंकवादी संगठन है ना, वहां पर भी तो इनके सारे अनुयायी इन्हीं की तरह दीमक और पैरासाइट और ये तमाम नफरती चिंटू तो वहीं पर नफरत दिखा रहे। तो मणिपुर पे ये बात नहीं करेंगे, ये मध्य प्रदेश पे बात नहीं करेंगे, ये दलितों पे हो रहे अत्याचार पे बात नहीं करेंगे, ये मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की बात नहीं करेंगे, सीधे बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। भैया चलो ना बांग्लादेश चलो, तुम्हारे में अगर इतनी हिम्मत है, बांग्लादेश में जब बांग्लादेश की हसीना आ सकती है तो तुम बांग्लादेश क्यों नहीं जा सकते? चलो बांग्लादेश चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चली, चलो बांग्लादेश चलते हैं, बांग्लादेश के उन मुसलमानों को मजा चखा कर आते हैं जो मेरे हिंदू भाइयों पर जुल्म करें। चलो ना, कितनी दूर है बांग्लादेश? अरे बांग्लादेश तो हमारी ज़कात खैरात पे बना हुआ मुल्क है ना, बांग्लादेश को तो हमने बनाया था ना। चलो बांग्लादेश चलते हैं, बांग्लादेश के तुम लोग भी वीजे लो। अव्वल बात तो बाद दफा तो बांग्लादेश की वीजा भी नहीं लगता है, कैलकाटा से चलो जहाज में बैठो ऐसे पहुंच जाते हैं। अगर वाकई तुम्हारे में हिम्मत है, लेकिन ना तो तुम्हारे में हिम्मत है, ना तुम्हें इससे लेना देना कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं। तुम्हें पता, तुम सारी फर्जी वीडियो निकाल निकाल के वायरल कर रहे हो कि किसी भी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारने का जो एक गोल्डन चांस तुम्हारे नाम हाथ में आया बांग्लादेश के नाम पर, तो उस मौके को तुम मिस नहीं करना चाहते और इसी मौके को लेकर तुम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना चाहते हो। बांग्लादेशी कह के तुम हिंदुस्तान के बांग्लादेश के नहीं बंगाल के मुसलमानों को तुम टारगेट कर रहे हो, उनको मार रहे हो। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। देश में लॉ एंड ऑर्डर है, देश संविधान से चलता और तमाम स्टेट की पुलिस को, तमाम स्टेट की एजेंसी को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि इस तरह दक्ष चौधरी जैसे आतंकी लोग, पिंकी दीदी पिंकी भैया जैसे आतंकी लोग, और भी इस तरह बहुत सारे इनका ग्रुप है, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके तमाम एक्टिविटीज पर, इनके तमाम मूवमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये इस तरह की वीडियो बनाकर रिलीज करते हैं जहां मुसलमानों को मारने की, काटने की और सरकार को धमकियां देते हैं, तो इनको घड़ी की चौथाई में पुलिस उठाए और इनको लाल नीला पीला करके जेल में डाले कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि देश के हिंदुओं को तुम गाली दे रहे हो। मतलब बांग्लादेश में अगर हिंदू को तुम कह रहे हो कि वहां हिंदू मर रहा है, तो चलो बांग्लादेश तो हमारा मुल्क नहीं है, तू तो यहीं का है पिंकी दीदी पिंकी भैया, तू तो यहीं का, तू देश के प्रधानमंत्री को, देश के 80% हिंदुओं को गाली दे रहा है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई करी, उसके लिए बाकी उत्तर प्रदेश की जो जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इस तरह अगर आपको भी लगता है कि इस तरह के इशू पे हमें बात करनी चाहिए, तो जिंदगी रही तो मैं इसी तरह के इशू पे लगातार आपसे बात भी करूंगी। और अगर लाइव अच्छा लगता है तो आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करके इस मैसेज को आगे पहुंचाइए कि हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है, हिंदुस्तान में संविधान है और हिंदुस्तान एक मिली जुली सभ्यता का नाम है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम कम्युनिटी एक गुलदस्ते की मानिंद रहते हैं। अल्लाह हाफिज।